आज हम दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से माइंस में कोई भी अगर एक्सीडेंट होते हैं डंपिंग यार्ड्स में या फिर बेंचेस पे, और अगर कोई डबल बेंचेस है, बेंच के ऊपर बेंच है, तो उस पर किस तरीके की डंपिंग कराया जाए और उसमें होने वाले जो एक्सीडेंट है उसको किस तरीके से हमको रिड्यूस करना है सारी सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द जीके माइनिंग चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जितना हो सके। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में ये दिखाऊंगा कि इस डंपिंग यार्ड में किस तरीके की डंपिंग की कैसे डंपिंग कराते हैं और कहाँ पे कराते हैं। जैसे कि देखो, एक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डबल बेंचेस के ऊपर अगर कोई अगर वो होती है, अगर डंपिंग होती है तो उसको किस तरीके से आपको वहाँ पे डंपिंग कराना है। जैसे कि ये देखो, एक ये बेंच है, ये बेंच, ये जो आपको बेंच दिख रहा है, और एक बेंच ये है, ये इधर तक है, ये इसमें मर्ज हो गया, इसमें आगे ये मर्ज हो गया, ये बेंच केवल यहाँ तक है। तो इसमें अगर आपको जैसे कि ये अब ये भी एक जहाँ पर ये जहाँ से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वहाँ ये भी एक डंपिंग यार्ड ही है, पर यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। इसका टॉप व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से ये डंप कर रहा है। ये जो टिपर है यहाँ पे देखो, ये डंप कर रहा है, तो इसका जितना भी ओवर बर्डन है, ये इसका जो मटेरियल पूरा है, इधर से ये काफ़ी दूर है। मैं इसको जूम करके बना रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको बोल्डर्स वगैरह, तो बाकी ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो देखो, ये तो कुछ इस डबल बेंच है, देखो ये बेंच है, ये बेंच है, इस बेंच से स्लाइड हो गया, जबकि इस बेंच पे आना चाहिए था, ये पूरा नीचे आ जाता है। ये बहुत वो हाइट से ये डंप हो रहा है, तो ये देखो ये नीचे तक आ गया। ये उसके लिए हम लोग को क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इसका पहले टॉप व्यू देख लो। ये इसका एक टॉप व्यू है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे कि देखो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से डंप करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको तो आपको मालूम है ये किस लिए बनाया जाता है। ये अच्छे से भी मेंटेन नहीं है, ये जो पूरा ये बना हुआ है, ये इधर पे भी और बनवाना था, लेकिन देखो इतना ज़्यादा इधर पे डंप हो, ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़्यादा डंपिंग करने से भी क्या है कि जो एम्बैंकमेंट है इसके अंदर, ये इसके ऊपर ही पूरा वो गिर गया है। इसको एम्बैंकमेंट बोलो या फिर पैरापेट वॉल बोलो, जो सेफ्टी के लिए जो बन बनाए जाते हैं एम्बैंकमेंट वॉल, तो ये वही है। इसके इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये देखो जो बोल्डर से सड़क के इधर चला गया है, ये पूरा ये इधर से हमारा जो मेन प्रोडक्शन एरिया होता है, उधर से जो कोई सी भी टिपर्स इधर से जाते हैं, तो ये इधर अगर डंपिंग एक साथ दोनों चल रही हैं, इधर में वर्किंग भी चल रही है और इधर डंपिंग भी चल रही है, तो अगर कोई भी बोल्डर यहाँ से सड़क के नीचे चला जाता है तो कोई भी उससे एक्सीडेंट हो सकता है। आपको मैंने कोई भी बोल्डर सड़क उसमें लग गया, टिपर में लग गया, या फिर किसी कोई भी आए इधर से फोरमैन ओवरमैन माइनिंग सरदार जाता है तो चेकिंग करते हुए कि अपना हॉल रूम मेंटेन है कि रैम मेंटेन है कि नहीं। जैसे कि ये देखो एक रैम है इधर, ये सब मेंटेन करते हुए चेकिंग करते हुए जाता है, इसका एग्जामिन करते हुए। तो अगर कोई यहाँ पे भी डंपिंग चल रही है और वो धोखे से इधर कोई भी बोल्डर इधर आया उसको लग गया, तो कोई से भी एक्सीडेंट हो सकता है, फेटल, सीरियस, कोई सा भी एक्सीडेंट वहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए हमको सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए हमें सारे काम करने पड़ते हैं माइंस में। अभी मैं देखो इस वीडियो को और दिखा रहा हूँ इसके लिए, तो इसका टॉप भी हो गया, इसको मिटा देते हैं। देखो ये बेंच है, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भी बेंच है, और ये जो आप जहाँ से देखो ये जो टिपर आपको जो गिरा रहा है उधर से डंपिंग कर रहा है वो भी एक बेंच है। अब अच्छा, एक बेंच से याद आया कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जितने भी माइंस में चीज़ें होती हैं, जैसे कि हॉल रोड होता है, रैंप होता है, और डंपिंग तो सारी चीज़ें जो है ना डंपिंग से ही बनी होती हैं। आप देखो कि कभी भी कोई भी माइंस में हमारा एक्सट्रैक्शन होता है, तो मैं एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं तो वो जो चीज़ें होती है उसमें हम एक तरीके से मटेरियल को, जितना भी एक्सट्रैक्टेड मटेरियल होता है हम इसको निकालते हैं और एक साइड से उसको हम डंपिंग करते हुए जाते हैं। जैसे कि यहाँ देखो एक ये डंपिंग हुई है, इधर पे एक डंपिंग ये चली है, एक डंपिंग ये चली है,
और इसी को ही हम इस तरीके से कन्वर्ट करते जाते हुए कि हम इधर से माल निकालें, जैसे कि यहाँ से सपोज माल निकालते हुए यहाँ जाके दूर इसको डंप कर देते हैं। तो ये जो हमारा ये एरिया हो गया, ये बन गया हॉल रोड। फिर इधर से इसको ज्वाइन कर लिए, क्योंकि डबल हमको चाहिए होता है, एक साइड से जाए और एक साइड से, मतलब डबल डबल एरिया बनाते हैं, माइंस को कवर भी तो करना होता है ना। तो और बीच में हमारा जितने भी बीच में, जैसे कि ये एक रोड सीधे भी आ सकती है, पर इस और उसका फिर जो इससे हम लेते हैं, जहाँ जहाँ हमारा फेस होता है, जहाँ जहाँ कोल होता है, वहाँ वहाँ हम रैंप बनाते जाते हैं। रैंप के तो आपको मालूम है कितना रैंप का 10 मीटर से ज़्यादा उसका वो नहीं, लेंथ नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 मीटर तक का ही उसका स्ट्रेचेस हम बनाते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते उसको। अभी सर्कुलर जो नया है, पहले 50 मीटर था। तो ऐसे करके हम एरिया सारी चीज़ें डिवाइड करते हुए जाते हैं, और सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो डंपिंग से ही बनी होती हैं। डंप के मतलब बिना डंप से आप कुछ चीज़ भी मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो नीचे का सरफेस होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि कभी भी ओपन कास्ट में तो बहुत ही दिक्कत होती है कि अगर बरसात का मौसम आ गया तो उसमें आपका जितना भी और सरफेस रहेगा वो गीला हो जाता है, और आप अच्छे से उसको मेंटेन नहीं कर सकते। अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर कोई भी डेंजरस ऑकर हो जाता है तो उसको हम किस तरीके से उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है। ये देखो जैसे कि अभी मैं आपको 1 सेकंड 10 सेकंड पीछे जाते हैं और थोड़ा ये देखो यहाँ पे ये एक आदमी आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है इधर से, इसको इधर से जाना ही है। वो हो सकता है वो कोई माइंस का ही कोई एम्प्लॉय हो, इसको इधर से जाना है। अब इधर पे अगर डंपिंग चलती तो इधर से कोई भी बोल्डर आके इससे लग सकता था, इसलिए हम यहाँ पे सेफ्टी बर्म बनाते हैं, ताकि जो इधर से डंपिंग हो तो ज़्यादा हाइट में ना हो। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी डंपिंग का हाइट हो, है ना, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो लगभग 30-40 मीटर के बाद उसको हमको छोड़ देना है, उसको ज़्यादा नहीं हमको आगे बढ़ाना है। और इधर पे जितने भी अगर हो पॉसिबल हो सके रोड के किनारे किनारे सबसे पहले तो एम्बैंकमेंट्स आपको पूरे बना के देने हैं, इतने ज़्यादा बना के देने हैं कि कोई भी बोल्डर ही पूरा इधर से लेके पूरा ऐसा कि सड़क के इधर ना, रोड की तरफ ना है। ओके, चलो इसको मिटाते हैं अभी। अभी आप देखते हैं आगे की वीडियो किस तरीके की टिपर से हम लोग को प्रिकॉशन लेना है। जैसे देखिए ये टिपर हमारा डंपर इधर पे वो कर रहा है, डंपिंग कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी बोल्डर्स हैं हमारे, ये देखो बोल्डर्स ना सड़क के इधर आ रहे हैं। ये बेंच है, इधर पे मना किया गया है, पर इधर पे इसलिए कर रहा है क्योंकि देख रहा है कि इधर पे जो भी हमारे इधर पे देखो अमेंडमेंट से सेफ्टी के लिए दिए गए हैं, ये इसमें आके रुक जाते हैं, इसलिए हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। कोई भी चीज़ें माइंड में फालतू नहीं होती कि यार यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि नए नए लड़के आते हैं वो देखते हैं, उनको मालूम होता नहीं है कि क्या है ये सब चीज़ें, क्यों है यहाँ पे बनाई जाती हैं। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि थ्योरेटिकल आप पढ़ के आते हो कि बर्म का जो हाइट होता है वो टायर के उसमें होता है, और आप इधर आके देखोगे तो कोई टायर से लंबा होता है, कोई टायर से छोटा होता है, कोई इतना छोटा वो होता है लगता ही नहीं कि वो बर्म है। देखो ये भी ये भी एक डंपिंग है। ये जो है ये पहले एक डंपिंग थी, ये भी एक डंपिंग है। ये तो वो इसके ऊपर चल रही है, दोनों का जो रेंज है वो 30-40 मीटर है ऑलमोस्ट, जिसका हाइट है 30 से 40 मीटर है। और जो इसका इंक्लिनेशन है 30 से 45 डिग्री लेते हैं, ज़्यादा इसका इंक्लिनेशन भी नहीं रखते, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है डंपिंग्स में। अगर आपको ज़्यादा जानना होगा तो मेरी एक प्रीवियस वीडियो उसमें आप जाके देख लेना कि किस तरीके की कैसे कैसे बनाते हैं। ये देखो ये जितना भी है, ये आपको जितना दिख रहा है ये पूरा आपका सेफ्टी प्रिकॉशन ध्यान रखते हुए सब बनाया गया है। डंपिंग के ऊपर से साइड साइड में देखो पूरा इधर पे एक डंपिंग चल रही थी करेंटली, तो वहाँ पे ये पूरे एम्बैंकमेंट्स बना दिए गए हैं, ताकि जो कोई भी बोल्डर हो सड़क के यहाँ तक ऐसे करके इसमें आया और यहीं कहीं टकरा के इसमें रुक जाए, रोड पे नहीं आए। तो इधर पे भी एक डंपिंग चल रही है, छोटी डंपिंग, जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट माइंस में ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसको हटा
टिप्पर से डंपिंग कर रहा है। एक टिप्पर ये मैंने भी 2 को बोला हुआ एक साथ गिराने के लिए, अभी वो एक और आएगा। देखो एक गिराएगा इस बेंच के ऊपर, दिख रहा है, एक गिराएगा इसके ऊपर और एक गिराएगा, ये देखो ये आ गया। इसको बोला हुआ था कि दोनों अलग अलग साइड में गिराना। तो ये जो डंप कर रहा है तो इसका जितना भी मटेरियल है इस बेंच के ऊपर आ रहा है, इस बेंच के ऊपर आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखो इस पे आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। डंप करके इधर पे, इस डंप से इधर कर रहा है तो कोई डेंजरस नहीं है, लेकिन जब इधर करता है जहाँ पे कोई भी आपका जिसे हाइट ज़्यादा हो गई और हाइट होने के बाद नीचे कोई भी अगर हमने मैगनेट्स नहीं बनाए हुए हैं तो वहाँ पे कोई भी डेंजरस तुरंत हो सकते हैं। इधर पे कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है जा रहा है या फिर नीचे कोई का वर्किंग चल रहा है तो बोल्डर्स वहाँ से निकल के रास्ते में जा सकते हैं। और ये देखो टिप जिस ये देखो अभी दिख गया इसमें, इधर ये गिरा रहा है ना। ये गिराया और ये यहाँ पे वर्किंग चल रहा है। अब वो जो भी बोल्डर है वहाँ से आएगा, इधर से आएगा तो इसको इसको लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते आते हैं। जब अगर हाइट आपकी ज़्यादा हो और आप डंप कराते हैं और आपने मेजरमेंट्स नहीं लिया हो, सेफ्टी कोई भी नहीं लिया हो, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। फैटल में भी हो सकता है, सीरियस में भी हो सकता है, माइनर में भी हो सकता है, वो किसी भी ना रूप में हो सकता है। उसको आप इसलिए जितने भी सेफ्टी हो सकते हैं माइंस में, जो भी आपके रेगुलेशंस में, एक्ट में, माइन रूल्स में दिए हुए हैं, उन सारे सेफ्टी को आप ध्यान में रखते हुए सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए। माइंस में कोई किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट बता के नहीं होते हैं, सिर्फ हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, बाकी हम मिलेंगे हम नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को आप लोग इसी तरीके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।